हेलो फ्रेंड्स। अगर आपने सोलार टेक्नीशियन की जॉब के लिए कहीं पे एप्लीकेशन किया हुआ है और कुछ दिनों में ही अगर आपका इंटरव्यू कंडक्ट होने वाला है, तो आप ये पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। ये आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो मैं एक्चुअली सोलर पावर प्लांट में एज ए सीनियर इंजीनियर काम कर रहा हूँ। मेरा पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो उसके बेसिस पे मैंने कुछ लिस्ट आउट किए हैं जो क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपको ज़रूर पूछ सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपकी कार्य भूमिका क्या है? बेसिकली कोई कैंडिडेट जो ऑलरेडी जॉब कर रहा है, जिसका 1 साल का, 2 साल का या 6 मंथ का एक्सपीरियंस है, तो इंटरव्यूअर जनरली उसको पहले यही क्वेश्चन करते हैं कि आपके करंट जॉब में आप क्या क्या काम करते हो। तो इसमें आप जनरली उनको डिस्क्राइब कर सकते हो, आंसर दे सकते हो कि हम डेली बेसिस पे स्विंग रेक्टिफिकेशन का काम करते थे। उसके बाद अगर सपोज कोई ब्रेकडाउन रहा तो हम ब्रेकडाउन मेंटेनेंस करते थे। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के कोई इन्वर्टर हमारा ब्रेकडाउन हुआ तो उसका हम रेक्टिफिकेशन वर्क करते थे, और हम प्रीएमटी मेंटेनेंस भी करते थे। वो आप उनको बता सकते हो कि हमारा मंथली शेड्यूल रहता था या क्वार्टरली शेड्यूल रहता था। तो हम उस हिसाब से इन्वर्टर के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, फिर बाकी जो इक्विपमेंट है जैसे ट्रांसफार्मर है, आरएमए है, उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम हम करते थे। तो बेसिकली आप ये तीन रूटीन वर्क जो जनरली टेक्नीशियन करते हैं वो आप उनको बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप पहला आंसर उनको दे सकते हो। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, स्ट्रिंग क्या होता है? ठीक है, इंटरव्यू आपको पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, तो उसमें आप उनको बता सकते हैं कि हम नंबर्स ऑफ सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करके एक स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, आपको उनको इस तरह से आंसर देना है कि जैसे हमारे प्रीवियस कंपनी में हम 20 सोलर पैनल को सीरीज कनेक्शन करके एक स्ट्रिंग बनाते थे। तो जो 20 पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो हमारा एक सीरीज कनेक्शन बनता है, उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, तो ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है जो आप उनको इस तरह से आंसर कर सकते हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मेंशन किया कि स्ट्रिंग फॉल्ट कौन से है। ठीक है, तो उसमें आप जैसे आप भी अपनी करंट जॉब में स्ट्रिंग रेक्टिफिकेशन करने जाते होगे, तो उसमें आपको भी आइडिया होगा ही कि आप डेली बेसिस पे क्या क्या फॉल्ट आपने ऑब्जर्व वहाँ पे किए हैं, तो वो आपको उनको बताना है। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉल्ट कौन कौन से होते हैं, तो जैसे उसमें आपने बता सकते हो कि स्ट्रिंग का पॉजिटिव केबल फॉल्टी होता है। ठीक है, बेसिकली आपको उनको इंसर्ट यही बता देना है कि स्ट्रिंग केबल में फॉल्ट हो सकता है। उसके बाद आप उनको बता सकते हो कि MC4 कनेक्टर फॉल्टी हो सकता है या बर्न आउट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और फॉल्ट हो सकते हैं जैसे फ्यूज फॉल्ट हो सकता है, स्प्रिंग फ्यूज फॉल्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि सोलर पैनल फॉल्टी है, पैनल फॉल्टी। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह से आप उनको आंसर देख सकते हो। ये 3-4 आप जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, देखिए स्ट्रिंग केबल फॉल्ट हो सकता है, MC4 फॉल्ट हो सकता है, MC4 बर्न आउट हो सकता है, MC4 जैसे मेल फीमेल कनेक्ट होता है वो निकल गए हो, आपस में जुड़े ना हो, इस तरह के फॉल्ट हो सकते हैं। फिर फ्यूज फॉल्ट हो सकता है, जैसे स्ट्रिंग में प्रोटेक्शन के लिए ओवर करंट फ्यूज रहता है, जनरली 30 एम्पीयर होता है या 15 एम्पीयर होता है, वो उसमें फॉल्ट हो सकता है, और सोलर पैनल कोई फॉल्टी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन आप उनको बता सकते हो। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग में फॉल्ट की पहचान कैसे करें। ठीक है, तो उसमें आप इंटरव्यू आपको पूछ रहे हैं कि आपने, ठीक है, ये सब आपने जो 4 फॉल्ट पर वो तो है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि फॉल्ट एक्चुअल में इसमें से कौन सा है। ठीक है, तो उसके लिए तो एक थोड़ा आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको भी पता है कि उसमें प्रोसीजर थोड़ा रहता है कि कैसे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कि स्ट्रिंग फॉल्ट कैसा है। ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो जैसे स्ट्रिंग कनेक्ट होता है एजीबी और स्ट्रिंग इन्वर्टर के साथ। ठीक है, तो आप उनको बता सकते हो वहाँ पे मल्टीमीटर से एम्पियर चेक करते थे, अगर एम्पियर 0 शो कर रहा है दैट मीन्स के फॉल्ट है। अगर कुछ एम्पियर शो कर रहा है जैसे 7 एम्पियर कर रहा है या 15 एम्पियर कर रहा है दैट मीन्स के स्ट्रिंग
ओके है, कोई फॉल्ट वहाँ पे नहीं है, ठीक है? तो पहले तो इस तरह से आइडेंटिफ़ाई किया हम करते थे, आपको इस तरह से बनाना है, ठीक है? तो एक बार आइडेंटिफ़ाई हो गया कि 0 एम्पीयर है, दैट मीन्स कि स्विंग फॉल्ट है, फिर हम वीओसी चेक करते थे। ओपन सर्किट वोल्टेज के मल्टीमीटर से पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पे हम वोल्टेज चेक करते थे और वोल्टेज की कंडीशन देख के आइडिया आ जाता था कि उसमें पॉजिटिव केबल में फॉल्ट है, नेगेटिव केबल में फॉल्ट है, पॉजिटिव केबल में फॉल्ट है या नेगेटिव केबल में फॉल्ट है, ठीक है? और भी रीज़न है, जैसे नेगेटिव केबल में फॉल्ट है या फिर कोई कनेक्टर फॉल्टी है, ठीक है? तो इस तरह से आप उनको ये आंसर कर सकते हो, ठीक है? उसमें और भी ज़्यादा डिटेल्स में आपको आइडिया होगा कि कैसे एक्चुअल में क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस तरह से आप उनको डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है? अगर ये स्ट्रिंग रेक्टिफिकेशन प्रोसीजर के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसके लिए भी आपके लिए एक वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। ओके, फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, इन्वर्टर में कौन से फॉल्ट होते हैं? हाँ, ये फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और आपको भी इसको कैसे आंसर करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? इन्वर्टर में कौन कौन से फॉल्ट होते हैं? बेसिकली इन्वर्टर में दो तरह के फॉल्ट आप कह सकते हो कि इन्वर्टर में इन्वर्टर फॉल्ट, ठीक है? तो उसमें पहले तो डीसी फील्ड से कोई फॉल्ट हो सकता है, ठीक है? डीसी फील्ड से फॉल्ट मतलब कि कुछ स्ट्रिंग का पॉजिटिव केबल ग्राउंड है या स्ट्रिंग का अर्थिंग हो गया है, तो जनरल उसकी वजह से इन्वर्टर ग्राउंड फॉल्ट पे ट्रिप हो जाता है, ठीक है? तो इस तरह से ये एक फॉल्ट है। अगर सेंट्रल इन्वर्टर है तो वो ग्राउंड फॉल्ट पे ट्रिप हो जाता है, अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर है तो वो लो इंसुलेशन एरर पे ट्रिप हो जाता है। फिर दूसरा टाइप का फॉल्ट हो सकता है इंटरनल फॉल्ट, ठीक है? इंटरनल फॉल्ट, इन्वर्टर में ही कोई इंटरनल फॉल्ट है, जैसे कि इन्वर्टर का जैसे सेंट्रल इन्वर्टर है उसमें बड़े सारे कंट्रोल कार्ड ऐसे, तो उसमें से कोई कंट्रोल कार्ड फॉल्टी हो गया है तो वो फॉल्ट रहता था। फिर इन्वर्टर सेंट्रल इन्वर्टर में कूलिंग के लिए उसमें एग्जॉस्ट फैन रहते हैं, तो वो फॉल्टी होने की वजह से इन्वर्टर ट्रिप हो गया। फिर उसमें बीसीबी ब्रेकर, एसीबी ब्रेकर, वो सब ब्रेकर में कोई इश्यू है, तो इस तरह से जो भी इंटरनल इश्यू रहते हैं वो आप उनको बता सकते हो, ठीक है? फिर आगे देखते हैं, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, सिक्स क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है? ठीक है, आगे सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन्वर्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो बेसिकली इन्वर्टर टू टाइप के ही होते हैं, एक्चुअल में तो ज़्यादा होते हैं, थ्री और फोर टाइप, बट जो सोलर पावर प्लांट, जो इंडस्ट्री होती है, जो मेगावाट स्केल की और बड़े पावर प्लांट है, उसमें बेसिकली टू टाइप के ही स्ट्रिंग इन्वर्टर यूज होते हैं। तो फर्स्ट वन इज द स्ट्रिंग इन्वर्टर, ठीक है, इन्वर्टर। सेकंड इज द सेंट्रल इन्वर्टर, ठीक है? तो आप उनको बता सकते हो कि दो टाइप के इन्वर्टर होते हैं, बस फर्स्ट इज द स्ट्रिंग इन्वर्टर एंड दूसरा होता है सेंट्रल इन्वर्टर, ठीक है? अब उसमें भी डिटेल में अगर आपको पूछे कि स्ट्रिंग इन्वर्टर सेंट्रल इन्वर्टर क्या होता है, तो बोलना है कि स्ट्रिंग इन्वर्टर वो छोटी कैपेसिटी का इन्वर्टर होता है, जैसे कि 250 किलोवाट हो रहा, 100 किलोवाट का रहा, ठीक है? और सेंट्रल इन्वर्टर है वो मोर देन 500 किलोवाट से ज्यादा कैपेसिटी का इन्वर्टर रहता है, जैसे 500 किलोवाट का हुआ, 1 मेगावाट का हुआ, 3 मेगावाट का हुआ, ठीक है? और ये जब आप ये क्वेश्चन को आंसर करोगे तो वो ये भी पूछ सकते हैं आपके यहाँ के कौन सी मेक के इन्वर्टर थे, आपके यहाँ कौन से रेटिंग के इन्वर्टर थे, तो ये सब आपको बेसिक ध्यान में रखना है, ठीक है? उसके बाद एक क्वेश्चन है, इन्वर्टर में मेंटेनेंस में आप क्या करते थे, या ठीक है? तो ये मेंटेनेंस रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस रिलेटेड क्वेश्चन। तो इन्वर्टर मेंटेनेंस में आप क्या क्या करते थे, तो उनमें आप, इसके लिए आप उनको बता सकते हो कि इन्वर्टर मेंटेनेंस में हम जनरली उसके फैन क्लीन करते थे, ठीक है? इस तरह से आपको बताना है कि फैन क्लीनिंग एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि जो इन्वर्टर है वो एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, उसमें आईजीबीटी रहते हैं, सारे कम्युनिकेशन कार्ड रहते हैं, कंट्रोल कार्ड रहते हैं, तो वो सब में एक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। अगर डिजाइन टेम्परेचर से ज़्यादा गया तो इन्वर्टर ट्रिप हो जाता है,
ठीक है, तो इसलिए फैन को क्लीनिंग करना ताकि वो अच्छे से कूलिंग कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए एक मेंटेनेंस में कितना फैन क्लीनिंग करते थे। फिर फिर सेकंड वन था कि टर्मिनेशन टाइटनेस करने करते थे हम। जैसे उसमें एसी टर्मिनेशन हो गया, डीसी टर्मिनेशन हो गया, अगर सेंट्रल इन्वर्टर है तो डीसी टर्मिनेशन भी हो गया, अगर स्ट्रिंग इन्वर्टर है तो उसमें एमसी पर कनेक्टर लगते हैं। ठीक है, तो वो हम चेक करते थे, उसका हम टाइटनेस करते थे। फिर होता है कि क्लीनिंग, जैसे इन्वर्टर सेंट्रल इन्वर्टर है, ठीक है, तो उसमें भी आप इन्वर्टर के इंटरनल बहुत डस्ट जमा हो जाता है, धूल बहुत जमा होती है, तो उसको हम क्लीन करते थे, वो आप बोल सकते हैं। फिर होता है विजुअल चेकिंग हम करते थे। विजुअल चेकिंग में आप उनको बता सकते हो कि जैसे हम कहीं पे कोई होल ओपन है तो जो उसके वजह से क्या वहां पे कोई प्राणी जैसे सांप है या फिर छिपकली है, वो सब अंदर घुस जाके शॉर्ट सर्किट करते थे। ठीक है, तो वो सब हम चेक किया करते थे, उस तरह से आप उनको बता सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के बेसिकली ये मेंटेनेंस इन्वर्टर मेंटेनेंस में कर देते, आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन के सोलर पैनल और इन्वर्टर की रेटिंग क्या थी। ठीक है, जैसे सोलर पैनल, इसमें आप उनका आंसर कर सकते हो कि हमारे कमरे में सोलर पैनल 330 वाट पिक के यूज होते थे, 545 वाट पिक के सोलर पैनल यूज होते थे, जिसमें वोल्टेज का रेटिंग आपको देखना है। आप उनको बता सकते हो कि वहाँ 40 वोल्ट का था, 45 45 वोल्ट का था, 50 वोल्ट का था। इस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपको बेसिकली 3 रेटिंग बनानी, एक तो वॉट पिक, कितने वॉट का आपका सोलर पैनल है, आपका उसका वीओसी कितना है, और आईएससी, तो इतना इनफ है। ठीक है, और ये आपको कैसे पता चलेगा, तो आप अभी जहाँ पे काम करो वहां सोलर पैनल देखना, उसके बैक साइड पे एक स्टिकर लगा हुआ, उसमें ये सारी डिटेल दी हुई होगी ऑलरेडी, तो वही आपको एक बार याद रख लेनी है, अगर कोई इंटरव्यू पूछे तो आपको उसको आंसर करना है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टर की रेटिंग क्या थी, जैसे आपके स्ट्रिंग इन्वर्टर होता है, आपको उनको बनाते वो 250 वाट पिक के थे, 100 किलो वाट के थे, उसका आउटपुट वोल्टेज रेटिंग इतना था। सपोज कि आज उसका आउटपुट वोल्टेज रेटिंग 480 वोल्ट वोल्ट का था, या फिर 800 वोल्ट का था। ठीक है, फिर इनपुट वोल्टेज उसमें 1500 वोल्ट डीसी का सिस्टम था या 1000 वोल्ट डीसी का सिस्टम था, वो आपको बताना है। अगर बड़े स्केल के आपके पास सेंट्रल इन्वर्टर है तो वहां आप उनको बता सकते हो कि जैसे हमारा 3 मेगावाट का इन्वर्टर था, 1 मेगावाट का इन्वर्टर था, उसका आउटपुट वोल्टेज इतना था, इसका इनपुट वोल्टेज इतना था। तो इस तरह से आप उनको बता सकते हो, जो भी एक्चुअल कंडीशन आपकी करंट साइट पे हो वो आपको याद रख लेनी है। आपको अगर नहीं पता हो तो वहाँ पे आपकी साइट पे किसी इंजीनियर से डिस्कस करें, उनसे जान ले, और ये सब चीज़ें आप याद रखें। ठीक है, उसके बाद होते हैं 9th नंबर और 10th नंबर क्वेश्चन है कि आप कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते थे। तो जनरली सोलर टेक्नीशियन आपने करंट जॉब में भी आप काम करेंगे, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज करते हैं वो आपको याद रख लेना है। तो आप बेसिकली एक तो सोलर क्लाइमीटर, वो आपको कंपलसरी बताना है, क्योंकि वही एक टेक्नीशियन मोस्ट वही इक्विपमेंट यूज करते हैं। फिर आप बता सकते हैं हम प्लायर, जैसे बाकी पोर्टेबल टूल्स रहते हैं जैसे वायर स्ट्रिपर, प्लायर। फिर क्रिम्पिंग टूल भी एक इम्पोर्टेंट टूल्स है, वो आपको उनको बताना है। फिर हम मेगर यूज करते थे जैसे इंसुलेशन जैसे चेक करने के लिए, तो वो सब आप उनको बता सकते हो। और भी बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिसको लिस्ट आउट करके आपको रखना है, याद रख लेना है, और वो आपको इंटरव्यू पूछे तो आपको बताना है। उसके बाद 10th नंबर क्वेश्चन है कि सुरक्षा उपकरण। हाँ, और ये सेफ्टी जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहाँ पे आप उनको बताना, हम हेलमेट यूज करते थे, फिर सेफ्टी जैकेट, रिफ्लेक्टर जैकेट जो होता है वो हम यूज करते थे, फिर सेफ्टी गमबूट से फिर हम सेफ्टी शूज यूज करते थे, वो आपको बताना है। फिर और हम हैंड ग्लोव्स यूज करते थे, कौन कौन से हैंड ग्लोव्स टाइप होते हैं तो उससे आप बता सकते हो। 1000 वाट के लिए क्लास 0 हैंड ग्लोव्स यूज करते थे रबर के। फिर यहाँ पे कहीं हम स्विच यार्ड में काम करो जैसे 666 kV, तो वहाँ के ये अलग हैंड से हैंड ग्लोव्स आते थे, तो वो हम यूज करते थे। तो वोल्टेज लेवल के हिसाब से डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड ग्लोव्स हम यूज करते थे। फिर आर्क फ्लेश सूट हम यूज करते थे, फुल बॉडी हार्नेस यूज करते थे। इस तरह के जो सेफ्टी इक्विपमेंट है वो आपको उनको बताना है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन रहेंगे जो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताए, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, तो गुड बाय फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।